हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। जैसे कि वह जयपुर जाएगा, यहाँ पर अंत में आ गया गा। इसका मतलब हमने समझ लिया कि ये टेंस जो है हमारा सिंपल फ्यूचर से संबंधित है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टेंस की पहचान। तो हमें यहाँ पर गा से समझ में आ गया कि ये सिंपल फ्यूचर से संबंधित है। अब अगर ये सिंपल फ्यूचर से संबंधित है तो उसके पश्चात इसकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती है विल और शैल। ये दो इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आई के साथ में जो है विल लगता है, आई के साथ में शैल लगता है, और बाकी के साथ में हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आई के साथ में भी हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले ये मालूम चल रहा है कि वह जयपुर जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही विल। ठीक है, और जाने को बोलते हैं गो, ही विल गो। इस तरीके से हम जो है ये सेंटेंस बना देंगे। वे स्कूल जाएंगे, ये वे मतलब पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग तो है ही है, साथ में जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा दे विल गो टू स्कूल। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, हम खाना नहीं खाएंगे। तो हम के लिए लगता है वी, सहायक क्रिया हो गई विल, वी विल। नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, खाने को बोलते हैं ईट, और खाने को बोलेंगे फूड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी विल नॉट ईट फूड। अगला सेंटेंस है, क्या मैं गाना गाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है मैं आ रहा है आई, और आई के साथ में लगता है हमारा शैल। तो शैल आई, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसा कि पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। शैल आई सिंग, गाने को बोलते हैं सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस, क्या वे आज नहीं आएंगे। प्रश्नवाचक भी है, साथ ही नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। वे के लिए बनेगी दे बहुवचन है, इसके साथ लगेगा विल दे। नकारात्मक के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, विल दे नॉट कम। इस तरीके से ये हमारे जो है सेंटेंस बन जाएंगे। ये दोनों साधारण वाक्य हैं, ये नकारात्मक वाक्य है, इंटरोगेटिव है, और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य बना लेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेंस की पहचान करना। सभी टेंसों की पहचान करना मैंने आपको बताया है। इस टेंस की पहचान के लिए आपको देखना है वाक्य के अंत में गा गे गी। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर का है। पहचानने के पश्चात हमें याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर के लिए कौन सी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। अगर हमें ये मालूम चल गया कि सिंपल फ्यूचर है और सिंपल फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। ठीक है, विल और शैल ज़्यादातर हम विल का प्रयोग करते हैं, केवल आई के साथ ही हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और आई के साथ में विल का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो विल और शैल से, क्योंकि इसकी जो सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो जो है विल और शैल होती हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य को शुरू भी विल और शैल से ही करना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने ये सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा। अगर ये वाक्य बनाने आ गए हैं,
अगर आनंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।